आहट भूतिए बस का राज। गांव की सड़कें सुनसान और खामोश थीं। सर्दियों की रात थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। कहा जाता था कि एक भूतिए बस गांव की सड़कों पर रात के वक्त चलती है, जिसमें जो भी सवार होता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग इस बस के बारे में कहानियां सुनाते, मगर किसी में भी हिम्मत नहीं थी उसकी हकीकत मालूम करे। शहर का एक नौजवान अहमद, जो हमेशा मुहम्मद का शौकीन था, इस कहानी में दिलचस्पी लेने लगा। उसने अपने दोस्तों को इस भूतिए बस की हकीकत मालूम करने का मंसूबा बताया। दोस्तों ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर अहमद की हिम्मत और जोश के सामने सबने हार मान ली। रात के वक्त अहमद और उसके दोस्तों ने गांव की सड़कों का रुख किया। हर तरफ खामोशी थी और हवा में सर्दी की लहर थी। अहमद ने अपनी टॉर्च रोशन की और दोस्तों के साथ सड़क पर चलना शुरू किया। अचानक दूर से एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। अहमद ने दोस्तों को खामोश रहने का इशारा किया और रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी और खस्ता हाल बस वहां खड़ी थी। बस के दरवाजे खुले थे और अंदर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अहमद ने हिम्मत जमा की और बस के अंदर दाखिल हो गया। दोस्तों ने भी उसके पीछे पीछे बस में कदम रखा। बस के अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक था। पुरानी सीटें, टूटे हुए शीशे और हर तरफ गर्दो गुबार था। बस के आखिर में एक पुराना ड्राइवर बैठा हुआ था, जो खामोशी से सामने देख रहा था। अहमद ने ड्राइवर से पूछा, "ये बस कहाँ जा रही है?" ड्राइवर ने आहिस्ता से सर उठाया, इसकी आंखें सुर्ख और चेहरा सफेद था। ड्राइवर ने मध्यम आवाज में कहा, "ये बस उन लोगों को ले जाती है जो कभी वापस नहीं आते।" अहमद ने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, "हमें इस बस से उतरना होगा।" मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजे बंद हो गए और बस चलने दोस्तों लगी। में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर अहमद ने उन्हें पुरसुकून रहने का कहा। बस सड़कों पर दौड़ती जा रही थी और अहमद ने महसूस किया कि बस की रफ्तार बहुत तेज है। अचानक बस एक तारीक और सुनसान रास्ते पर मुड़ गई, जहां कोई रोशनी नहीं थी। अहमद ने हिम्मत जमा करके ड्राइवर से दोबारा पूछा, "तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो?" ड्राइवर ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, "तुम्हें इस दुनिया से दूर एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां से कोई वापस नहीं आता।" अहमद ने दोस्तों को तसल्ली दी और कहा, "हमें मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा।" अचानक बस रुक गई और दरवाजे दोबारा खुल गए। अहमद और उसके दोस्त तेजी से बस से उतर गए। सामने एक पुराना और खस्ता हाल मकान था, जिसके दरवाजे पर एक कदीम ताल्लू लगा हुआ था। अहमद ने दरवाजे के करीब जाकर ताल्लू खोलने की कोशिश की, मगर ताल्लू नहीं खुला। अचानक एक खौफनाक आवाज आई, "यहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं।" अहमद ने दोस्तों को ताले के करीब बुलाया और कहा, "हमें मिलकर इस ताले को खोलना होगा।" सबने मिलकर जोर लगाया और आखिरकार ताल्लू खुल गया। दरवाजा खोलते ही अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक था। पुरानी और टूटी हुई चीजें, हर तरफ गर्दो गुबार और दीवारों पर अजीबो गरीब निशान थे। अहमद ने मकान के अंदर कदम रखा और दोस्तों ने इसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था, जिस पर एक कदीम लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। अहमद ने करीब जाकर लिखाई को पढ़ने की कोशिश की। लिखा था, "ये संदूक वो राज छुपाए हुए है जिसकी वजह से ये बस भूतिए बनी।" अहमद ने संदूक खोला और उसके अंदर एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, "जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो इस भूतिए बस का राज जान लेगा।" अहमद ने किताब को पढ़ना शुरू किया और उसने जाना कि यह बस एक पुराने जादूगर की मलकियत थी, जिसने अपनी रूह को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए इस बस को इस्तेमाल किया। अहमद ने दोस्तों को ये राज बताया और कहा, "हमें इस जादूगर की रूह को हमेशा के लिए खत्म करना होगा।" किताब में लिखा था कि जादूगर की रूह को खत्म करने के लिए
ایک خاص منتر پڑھنا احمد ہوگا۔ نے منتر کو بلند آواز میں پڑھا اور اچانک ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا۔ بس کی روح نے ایک زوردار چیخ ماری اور دھیرے دھیرے تحلیل ہو گئی۔ احمد اور اس کے دوستوں نے سکون کی سانس لی اور مکان سے باہر نکل آئے۔ گاؤں واپس پہنچ کر انہوں نے گاؤں والوں کو اپنی مہم کے بارے میں بتایا۔ گاؤں کے لوگ احمد اور اس کے دوستوں کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کسی بھی مشکل کا سامنا ہمت اور اتحاد سے کیا جا سکتا ہے۔ احمد اور اس کے دوستوں کی بہادری ایک مثال بن گئی جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوف کا سامنا کرنا اور سچائی کی تلاش کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ختم شد۔